Hey friends, welcome back. My name is Mukesh. I am an entrepreneur, best-selling author and a speaker. दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। एक बार एक शहर में रहने वाले बहुत सारे व्यापारियों ने पैसा इकट्ठा किया और शहर का जो एंट्रेंस है, जो द्वार है, जहाँ से दूसरे शहर के साथ बॉर्डर मिलता है, वहाँ पर उन्होंने एक गेट बनवा दिया। वो गेट बनवा करके वहाँ पर कुछ गार्ड्स को अपॉइंट कर दिया और इन गार्ड्स की ड्यूटी ये थी कि जब भी कोई बाहर से नवागंतुक उस शहर में आए तो उसका स्वागत अच्छे से किया जाए और उनको अगर शहर के किसी रास्तों के बारे में पूछना है तो रास्तों की पूरी जानकारी दी जाए। अगर शहर में किसी रोज़गार के या धंधे के कोई दूसरे अवसरों के बारे में पता करना है तो वो भी पूरी की पूरी जानकारी इन नवागंतुकों को दी जाए। अब दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति उस गेट के ऊपर आया, उसको शहर में एंट्री लेनी थी और उस व्यक्ति ने गार्ड से पूछा कि गार्ड साहब, आपके यहाँ के लोग कैसे हैं। अब गार्ड साहब ने प्रत्युत्तर में उन व्यक्ति से पूछ लिया कि सर, मैं तो बता दूंगा मेरे यहाँ के लोग कैसे हैं, मैं अपने जीवन में पूरे जीवन भर यहाँ रहा हूँ, लेकिन आप बताइए आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ के लोग कैसे थे। अब ये सवाल सुन करके व्यक्ति ने कहा, देखिए मेरे यहाँ के लोग बहुत ही स्वार्थी, बहुत ही भ्रष्ट और बहुत ही कामचोर थे। शायद इसीलिए मैं अपने बिज़नेस में सफल नहीं हो पाया, सिर्फ उन लोगों के कारण। अगर लोग अच्छे होते तो मैं सफल हो जाता। अब चूँकि लोग ख़राब हैं, इसीलिए मैं अच्छे लोग ढूंढने के लिए आपके यहाँ पर आया हूँ। ये सुन करके दोस्तों गार्ड साहब ने उनका जवाब दिया, देखिए सर, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ और सच ये है कि मेरे यहाँ के लोग भी एग्जैक्ट एकदम ऐसे के ऐसे हैं जैसे आपके यहाँ के लोग हैं। बेईमान, स्वार्थी, भ्रष्ट, कामचोर, एकदम वैसे के वैसे लोग मेरे यहाँ पर भी हैं। सो आप मुझे बाद में मत कहिएगा कि मैंने आपको चेताया नहीं था, मैं पहले से आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि लोग एकदम ख़राब हैं। ये सुन करके व्यक्ति को थोड़ा सा धक्का लगा, थोड़ा सा दुखी हुए वो, लेकिन वो शहर की तरफ फिर भी चल दिए। अब देखिए दोस्तों, दिन ढल रहा था, लेकिन दोपहर के बाद शाम को एक दूसरे सज्जन वहाँ पर आए और सज्जन ने आकर के गार्ड को नमस्ते किया, गार्ड से हालचाल पूछे, गार्ड से बातचीत करना शुरू किया। और बातचीत करते करते इन्होंने गार्ड से पूछा कि साहब बताइए आपके यहाँ के लोग कैसे हैं। अब ये सुन करके उन व्यक्ति को थोड़ा सा ऐसे संदेह हुआ कि कहीं ये सुबह जो व्यक्ति गए थे उनके भाई तो नहीं है, उसी की तरह से दिखाई दे रहे हैं, उसी की तरह से कपड़े पहने हुए हैं, चेहरा भी एकदम वैसा ही है। तो गार्ड ने सवाल पूछ ही लिया कि साहब मैं आपको जवाब दूं उससे पहले आप बताइए कि सुबह भी कोई ऐसे ही व्यक्ति हमारे शहर में गए थे, कहीं वो आपके भाई तो नहीं है, आप उनको ढूंढने तो नहीं आए। अब इसके जवाब में इस व्यक्ति ने कहा, देखिए वो मेरे भाई तो हैं, ज़रूर हैं, लेकिन मैं उनको ढूंढने नहीं आया हूँ, क्योंकि हम दोनों नॉर्थ और साउथ पोल हैं। देखिए पहले हमारा जॉइंट बिजनेस था, लेकिन चूंकि हमारी दोनों की अनबन रहती है, हमारे विचार नहीं मिलते हैं, वो एकदम साउथ है, मैं एकदम नॉर्थ हूँ, तो हम लोगों ने अपना बिज़नेस अलग अलग कर लिया है। अब देखिए मुझे आपके शहर में आना था नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने के लिए, और कहीं से मेरे भाई को पता लगा कि मैं आपके यहाँ नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो भी मुझसे पहले ही यहाँ पर आ गए ताकि मुझसे पहले ही वो अपॉर्चुनिटीज़ खोज निकालें, वो अवसर ढूंढ निकालें। अब बताइए गार्ड साहब, आपके यहाँ के लोग कैसे हैं। तो गार्ड ने जवाब में एक और सवाल पूछ लिया, और ये सवाल वही था जो पहले व्यक्ति से पूछा था। सवाल था कि साहब आपके यहाँ के लोग कैसे थे। इसके जवाब में व्यक्ति ने कहा, देखिए मेरे यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार, बहुत ही समझदार, उदार और बहुत ही मेहनती हैं, और उनके जैसे लोग शायद कहीं मिले भी नहीं। लेकिन मैं तो आया हूँ कुछ नए बिज़नेस के अवसर ढूंढने के लिए, नए धंधे के एवेन्यूज़, नए मौके तलाश करने के लिए। कुछ ही समय पश्चात मैं आपके शहर से लौट करके अपने शहर वापस चला जाऊँगा और फिर मैं उन लोगों के साथ रहूँगा। मैं तो अपने यहाँ के लोगों के साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। ये सुन करके गार्ड बहुत इम्प्रेस हुआ, बहुत प्रभावित हुआ, और गार्ड ने कहा, देखिए साहब मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ के लोग भी एग्जैक्ट ऐसे ही होंगे, एकदम वैसे के वैसे होंगे जैसे आप अपने पुराने शहर में छोड़ करके आए हो। यहाँ के लोग निस्वार्थ हैं, यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ के लोग उदार हैं, और यहाँ के लोग ऑफ कोर्स ईमानदार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं साहब। अब ये सुन करके ये व्यक्ति शहर की तरफ निकल पड़े अपने बिज़नेस के अवसर तलाशने के लिए। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर सोचने की बात ये है कि दो भाई वहाँ पर आए, एक ही दिन आए, पहले एक भाई आया, फिर बाद में दूसरा भाई आया। अब एक भाई कहता है कि जिस शहर से वो आए हैं वहाँ के लोग बेईमान हैं, वहाँ के लोग भ्रष्ट हैं और कामचोर हैं, जबकि दूसरा भाई कहता है कि वहाँ के लोग ईमानदार हैं, वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और वहाँ के लोग उदार हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों भाई वहाँ के लोगों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब जहाँ के वो रहने वाले थे वहाँ के लोगों को भी अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो जहाँ वो जाएंगे वहाँ पर भी वहाँ के लोगों को भी अलग अलग तरीके से देखेंगे। देखिए कई बार लोग कैसे हैं ये लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। और इस लर्निंग को कवि तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से समराइज़ किया है एक सिंगल सेंटेंस में, एक पंक्ति में, हिंदी में। उन्होंने कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
जैसे हम अंदर से होते हैं वैसे ही हमें बाहर से सब कुछ या सब कोई लोग दिखाई देते हैं। अगर हम अंदर से अच्छे हैं तो बाहर की सब वस्तुएं, सब लोग हमें अच्छे दिखाई देंगे। अगर अंदर से हम बुरे हैं तो बाहर की सारी वस्तुएं, सारे के सारे लोग हमें बुरे दिखाई देंगे। इसलिए दोस्तों, आगे से जब भी हमें कोई वस्तु बाहर बुरी दिखाई दे या कोई व्यक्ति हमें बुरा दिखाई दे, तो उन वस्तुओं को या व्यक्तियों को बुरा कहने से पहले हमें ज़रूरत है अपने आप के अंदर झांक के देखने की, कहीं ये बुराई हमारे अंदर की बुराई का प्रतिबिंब तो नहीं। अगर ऐसा है तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे हम खुद होते हैं वैसे ही हमें लोग दिखाई देते हैं। थैंक यू।